वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आपको पता है जैसा कि हमने अपनी 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं 2nd चैप्टर की। हम स्टार्ट कर रहे हैं, कब का स्टार्ट मैंने कल कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने फंक्शन और फंक्शन के कुछ टाइप्स और रिलेशन, फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे फंक्शन के टाइप रह रहे थे वो करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ रह गए थे टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन और आगे जो 4 1 3 2 1 ये जो फंक्शन थे, ये स्टेप इसके टाइप्स थे, वो मैंने कल अपलोड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन की। कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख ले। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इफ इट्स द रेंज इज सिंगलटन। रेंज क्या होनी चाहिए? सिंगलटन हो जाएगा। कैसे? ये देखें, एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 1 2 3 और इसमें बात करें A B C और D, ठीक है। अब ये देखें, अगर आप सपोज करें कि यहाँ पर 1 जो है वो रिलेशन बना रहा है किसके साथ? B के साथ, ठीक है। अब B है जो 2 है वो भी रिलेशन B के साथ बना रहा है और 3 है वो भी रिलेशन B के साथ बना रहा है। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, क्योंकि जो भी डोमेन है वो सब अपने रिलेशन बना रहे हैं किसी भी कोडोमेन के साथ। क्लियर? ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ये फंक्शन है और ये रिलेशन है, ये फंक्शन भी है और ये रिलेशन भी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिंगलटन मीन्स सिंगल एक रेंज बनाए। यहाँ पर कोडोमेन कितने हैं? कोडोमेन है 4, कोडोमेन है 4 एंड देन रेंज जो है वो बन रही है सिर्फ एक के साथ। बी के साथ क्या बन रही है? रेंज बनी है। मीन्स सिंगलटन ये क्या है? रेंज बना रहा है, मीन्स ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। समझ में आया इतना? अगर हम सपोज करें दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, 3 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं ABC। अगर 6 जो है वो इससे रिलेशन बना रहा है, ठीक है, 3 भी इससे रिलेशन बना रहा है और 7 भी इससे रिलेशन, इसकी जो रेंज होगी वो सिंगलटन होगी। इसकी रेंज क्या होगी? सिंगलटन होगी। तो ये क्या कांस्टेंट फंक्शन होगा? जिसकी भी रेंज क्या सिंगलटन हो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन फिर से देख लें। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ द रेंज इज सिंगलटन। रेंज क्या होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ये बात करें, और दूसरी बात, एक ये भी बात समझ लें कि जो इसका ग्राफ होता है, एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल भी दूंगी, ये नीचे भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ग्राफ होता है, अब ये देखें, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। कैसे? स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा, वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है। ये देखें, जब भी कोई ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा। मीन्स हम फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स बराबर है सी के, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी, कांस्टेंट कोई भी रख ले। सपोज करें इसमें है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब ये है 4। ये लाइन कब कहाँ तक है? इधर तक, ये है 4। मीन्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है कांस्टेंट क्या है? 4। कांस्टेंट 4 मीन्स इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो क्या है? 4। मीन्स एक्स की जगह पर भी हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि हम जब फाइंड करते हैं तो हम एक्स को ही फाइंड करते हैं ना, ठीक है। अब ये देखें, सपोज करें ये जो लाइन है, मैं ग्रीन लाइन इससे बता देती हूँ। ओ एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एक लाइन ये पास हो रही है इतने तक, ये है 1 2, पॉइंट कहाँ तक? इधर तक है, मीन्स 2। मीन्स यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है बराबर सी के होता है। अगर कांस्टेंट की पॉइंट क्या है? 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 कांस्टेंट। क्लियर? अगर हम बात करें, अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें, तो एक लाइन है जो पास हो रही है सिर्फ इतने तक, ठीक है। तो मीन्स 1, मीन्स क्या होगा यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1 इक्वल्स टू 1। ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे। यहाँ पर मीन्स जितने तक लाइन रुकेगी, जितने तक पॉइंट रुकेगी, एक्स की जगह पर हम उतनी वैल्यू रख लेंगे, अपने उतने ही नंबर रख लेंगे। क्लियर?
ये फंक्शन भी हो गया। और यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन का ऑलवेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। एंड देन ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन में कह रहा है अ फंक्शन सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द डोमेन एंड रेंज आर इक्वल सेट्स। मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि जब भी हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, तो यहाँ पर हमारी जो डोमेन इफ एंड ओनली इफ जो डोमेन एंड रेंज होगी वो बराबर होगी। जब हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट, हमने कल कहीं पढ़ा था, हमने बाइजेक्टिव में पढ़ा था। इन बाइजेक्टिव फंक्शन द डोमेन एंड को डोमेन जो होती हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट मीन्स उसका तादाद जो है वो इक्वल होता है। बट यहाँ पर हम इक्वल बात करें, इक्वल मीन्स यहाँ पर उनकी जो भी अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, वो भी सिमिलर ही होंगे, एंड उसका तादाद भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। इक्वल की माना यही होती है, और इक्विवेलेंट की सिर्फ तादाद की बात की जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन एंड जो रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए। कैसे, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखें एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3, ये से मिटा देती हूँ। यहाँ पर है 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 1। ये रेंज ये इससे बना रहा है, ये रिलेशन इससे बना रहा है, और ये इससे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि इक्वल है। डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मीन्स इक्वल इन तादाद में भी होनी चाहिए और इक्वल इन एलिमेंट्स में भी होनी चाहिए। इक्वल है तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, जहाँ तक ये क्लियर, आइडेंटिटी फंक्शन भी हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे जो टाइप्स रह रहे हैं उसे हम उसकी बात करते हैं। और एक बात और, जो इसका ग्राफ होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा 1 और 3 को। बाइसेक्ट 1 और 3 को क्यों करेगा, अब ये देख लें। हमने स्लोप पढ़ा था, आपने कुछ पढ़ा उसमें, जब हमने 7 चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था। ये देखें, जब भी कोई लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी 1 और 3 को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये तो पता होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये जब भी फर्स्ट और 3 को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो बनेगी 45। और कभी भी किसी भी वैल्यू को आप देखी जाए तो अगर अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप बराबर किसके होता है, tan थीटा की। अगर tan की एंगल 45 हो तो क्या होगा, 1। मीन्स आइडेंटिटी, मीन्स यूनिटी। क्लियर। मीन्स यहाँ पर आप देख लें कि जब भी यूनिटी आइडेंटिटी फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा फर्स्ट और 3 क्वाड्रेंट को। यहाँ पर मैंने ये भी लिख लिया कि हमारे आंसर है कि फंक्शन ऑफ एक्स आएगा वो 1 आएगा। अब हम बात करते हैं मेनी टू वन फंक्शन की। मेनी टू वन फंक्शन ये क्या होता है, अब ये भी देख लें। अ फंक्शन सेट टू बी a function is said to be a many to one function if and only if more than one elements domain of first set must have common image या similar image या same image in second set। ये तो मैंने इंग्लिश पढ़ दी, अब मैं इसका एग्जाम्पल भी बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है इसका, ये देख लें। ये तो सही बन नहीं रही है। 1 2 3 4, और यहाँ पर A B C और D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देख लें, ये इससे रिलेशन बना रहा है, पेन चेंज कर लेती हूँ। ये इससे रिलेशन बना रहा है, क्लियर। अब ये B2 इससे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब ये 3 जाके इससे रिलेशन बना रहा है A से, और B जाके 4 जाके D से रिलेशन बना रहा है। मीन्स जो डोमेन जो भी है वो अपने क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रही है। मीन्स ये फंक्शन तो है। जब डोमेन अपनी सारे रिलेशन बना ले तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन तो होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेनी टू वन फंक्शन। क्या मीन्स, जो डोमेन है, एक डोमेन हो या एक से ज़्यादा डोमेन हो, वो सिमिलर कॉमन सेम जो है वो डोमेन के को डोमेन के साथ रिलेशन बनाए, उसे हम मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। अब ये देखें, 1 किससे बना रहा है रिलेशन, 1 बना रहा है A से, तो 3 भी बना रहा है A से। मीन्स कॉमन सिमिलर सेम। यहाँ पर एक मीन्स जो डोमेन है वो सिमिलर को डोमेन के साथ बना रहे हैं। मीन्स 1 और 3 क्या है, वो रिलेशन बना रहे हैं A के साथ। यहाँ पर कॉमन चीज़ निकली, इसी को हम कहते हैं मेनी टू वन फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 ठीक है 3 4
सेम ही है, बट हम इसके रिलेशन को चेंज करेंगे। रिलेशन क्या करेंगे, ये 1 ए से करेगा, 2 बी से करेगा, 3 बी इधर बी से करेगा, और डी जो है 4 जो है डी से करेगा। अब ये यहाँ पर भी कॉमन है, 2 और 3 जो डोमेन है वो किससे रिलेशन बना रहे हैं, को डोमेन बी से बना रहे हैं, सिमिलर कॉमन है इनका, इसलिए हमको कह रहे हैं मेनी डोमेन फंक्शन मीन्स एक या एक से ज़्यादा जो डोमेन है वो को डोमेन के साथ रिलेशन बना सकते हैं, बट जो भी आल डोमेन से वो अपने रिलेशन ज़रूर बनाए। अगर एक भी नहीं बना रहा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर सारे ही डोमेन अपने रिलेशन में हो रहे हैं को डोमेन के साथ, तभी ही जो ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखें, ये फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा जो डोमेन्स हैं वो को डोमेन के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। मोर देन वन एलिमेंट डोमेन ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव अ कॉमन मीन्स सेम या सिमिलर या कॉमन वो डोमेन को डोमेन के साथ बना सकते हैं सेकंड सेट को डोमेन के साथ। ठीक है, क्लियर। अब इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर एक पॉइंट है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज मेनी टू वन फंक्शन हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट में क्या कर रहा है, एक सिंगलटन, और यहाँ पर भी जब कॉमन होगा सिंगलटन ही होगा मीन्स एक से ज़्यादा बनाएंगे, बट वो रेंज बना रहे हैं 1। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें 1 2 3 और यहाँ पर ए बी सी, अगर कहें ए जो है इधर से इससे बना रहा है, ये भी इससे बना रहा है और ये इससे बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेंज क्या बन रही है, सिंगलटन बन रही है। कॉमन मीन्स सिंगलटन बन रही है, सिंगलटन मीन्स एक रेंज बन रही है। यहाँ पर ये डेफिनेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई है कॉन्स्टेंट फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आल्सो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, मेनी टू वन फंक्शन को। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ मेनी टू फंक्शन बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। हर कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है वो मेनी टू फंक्शन हो सकता है, बट हर मेनी टू वन फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये कॉमन अभी बना रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ पर ये 4 भी बनाएगा, ये सिंगलटन तो नहीं हुआ, इसलिए ये कह रहा है एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज द मेनी टू वन फंक्शन बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ तक क्लियर, मीन्स यहाँ तक हमारे एक बहुत रह रहा है। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन, जो हम कंपोज फंक्शन भी कहते हैं और जो हमारे एक्सरसाइज में काम भी आने वाला है। एक्सरसाइज के सवाल ही है इसमें ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन, कंपोज्ड फंक्शन। इसको हम फार्मलाइजिंग भी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन के साथ अंदर दूसरा फंक्शन हो। कैसे, अब ये देख लें, इसका एग्जांपल देख लें। सपोज करें ये है एक्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको बंद कर लें। और यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन के साथ क्या हो, अंदर दूसरा फंक्शन हो। कैसे, ये क्या है, ये डोमेन है। ठीक है, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। अब देखें ये क्या कर रहा है, ऐसे जैसे जाके फंक्शन बना रहा है, मीन्स एक्स क्या बना रहा है, एफ ऑफ एक्स। अब ये जाके इससे बना रहा है, जी के साथ क्या बना रहा है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ पर डी बनाएं तो डी कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर डी बनाए तो कैसे होगा, ये एच। अब एच के साथ ये जाके फंक्शन बनाएगा जी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, इसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। अगर हम इन दोनों की सिर्फ बात करें इधर तक, तो यहाँ पर होगा एफ ऑफ एफ, जी ऑफ एफ मीन्स इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और यहाँ पर ये हमने कर भी लिया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं और कंपोज फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आगे जाके हम इसके सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आधा आपको हाफ जो रह गया उसको वो क्लियर कर दूँगी, अगर कोई भी आपको क्लियर डिफ़िकल्टी है तो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ ज़्यादा हम पढ़ाते नहीं है और एमसीक्यू में ज़्यादा ग्राफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आते हैं ग्राफ के तो वो एनालिटिकल और ज्योमेट्रिकल जो होती हैं उनके ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, जी ऑफ एफ की एक्स की भी वैल्यू दी गई है, देन फाइंड करना है एफ ऑफ जी, जो हमने अभी कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा। कैसे, इसको हम ब्रेक करें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एफ ऑफ जी मीन्स फंक्शन के अंदर ये जी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन इसका कंपोजिशन फंक्शन।
ठीक है, इसे फाइंड करना है। मीन्स हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी गई है। कैसे? अब ये से मैंने लिखा है, यहाँ पर क्या करें, एफ सीधा लिख लें और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 2x² - 3 रख ली। अब क्या करेंगे, जो एफ यहाँ पर जो एफ की वैल्यू दी गई है 5x + 2, जो x की जगह पर क्या रखेंगे, हम ये ब्रैकेट को अंदर रख लेंगे। ठीक है, 5 सेम x की जगह पर रखेंगे 2x² - 3 और ये 2 सेम +2। ठीक है, अब सिंपल से कैलकुलेशन कर लें। 5 × 2 क्या होगा 10x² - 5 × 3 क्या होगा 15 + 2 सेम 10x² - 13। हमारे यहाँ तक आंसर आ गया। क्या किया हमने, इस फंक्शन के अंदर को, फंक्शन के पहले हमने फंक्शन को खोला कि फंक्शन क्या कह रहा है, एफ ऑफ जी क्या कह रही है। तो एफ ऑफ जी किसके बराबर हुई, एफ जी एक्स के, और इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, हमने इसकी वैल्यू पहले पुट की। उसके बाद एफ की जो वैल्यू दी गई थी, जो 5 सेम रखा, फिर एक्स की जगह पर जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बनाई थी जी ऑफ एक्स की, वो रखी और +2। उसके बाद हमने सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है जी ऑफ एफ। अब जैसे हमने किया एफ ऑफ जी, इसे कैसे खोला था, एफ जो हमने अभी किया, ये किससे के बराबर किया हमने अभी, जी ऑफ एक्स के। ठीक है, अब हमें ये दिया गया, ये कैसे खोलेंगे, जी एफ ऑफ एक्स के। अब पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें पहले ही दी गई है वो पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट पुट कर लेंगे। कैसे, ये पहले लिखा हमने, फिर हमने क्या किया, जो जी की जगह जी की वैल्यू है 2 और एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट रख ली, होल² - 3 2, और यहाँ पर होल² का फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता होगा, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, ब्रैकेट में खोलेंगे। a की वैल्यू होगी यहाँ पर 5x और b होगी 2, 25x² + 2 फॉर्मूले के a × 5 10, 10 × 2 क्या होगा 20x। क्लियर? अब क्या होगा 2² 4 और यहाँ पर -3 सेम। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें आप 2 के साथ, 2 × 25x क्या होगा 50x² + 40x + 8 और -3 सेम। अब इन दोनों की कैलकुलेशन कर लें, 50x² + 40x + 5 आंसर हमारा आ गया। सिंपल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 मैं करूँगी और पार्ट 4 आप करेंगे। कुछ आप भी तो करें, सिर्फ सारे ही मैं करूँगी क्या। ठीक है, अब पार्ट 4 में क्या कह रहा है, एफ ऑफ एफ। ये कैसे होगा, एफ का फंक्शन एफ के ही अंदर खुलेगा। एफ रखें, एफ के अंदर वैल्यू रखें, ये वैल्यू है, ये रख ली। ठीक है, अब ये देखें, पहले मैंने क्या किया, एफ रखा और एफ की वैल्यू रखी। ठीक है, अब इस फंक्शन को भी खोलना है। क्या है, 5x की जगह पर मैंने ये ब्रैकेट पुट कर ली, +2 सेम। क्लियर? 5 × 5 25x + 5 × 2 क्या होगा 10 + 2, 10 + 2 क्या होगा 12। हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल। मीन्स यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। जो पार्ट नंबर 4 है जी ऑफ एक्स, वो आप करेंगे। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जी के अंदर जी का ही फंक्शन खुलेगा ऐसे। आप जी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट पुट कर लेंगे और फार्मूला को लगा के और देन अपना आंसर निकालेंगे। इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा होता है ख़त्म। अगर हमारे चैनल को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।